दिल्ली से गोवा की उड़ान में मेरे साथ बैठने वाले एक बुजुर्ग दंपति से मुलाकात हुई। लगभग 80 साल के रहे होंगे और उनकी पत्नी भी करीब 75 की होंगी। उम्र का असर तो साफ झलक रहा था, लेकिन दोनों बहुत ही सहज और आत्मनिर्भर नजर आ रहे थे। उनकी शारीरिक स्थिति को छोड़ दें तो वे पूरी तरह से तंदुरुस्त दिख रहे थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की के पास बैठी थी, बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर। उड़ान भरने के साथ ही उन्होंने मैं अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और बड़े आराम से खाने लगे। वैसे ही विमान में भोजन परोसा जाने लगा। उन्होंने राजमा चावल का ऑर्डर किया। मैं भी खाने की सोच रहा था और जाने क्यों मैंने पास्ता ऑर्डर किया और फिर तुरंत ही मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे कहीं बेहतर चुनाव किया। खैर, भोजन का वक्त आया और मैंने सोचा कि पास्ता ही ठीक रहेगा, लेकिन जब बुजुर्ग और उनकी पत्नी को राजमा चावल खाते हुए देखा तो मुझे अपनी पसंद पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वे दोनों धीरे धीरे लेकिन बहुत आराम से खाना खा रहे थे। वहीं मेरे पास जो कोल्ड ड्रिंक थी उसे पीते हुए मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी कि बुजुर्ग जूस की एक बोतल खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कांपते हाथ से बोतल का ढक्कन खुल नहीं रहा था। यह देखकर मुझे थोड़ी चिंता हुई और शिष्टाचार में मैंने उनसे कहा, लाइए मैं खोल देता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, नहीं बेटा, इसे मुझे ही खोलना होगा। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया और सवाल भरी नज़रों से उन्हें देखा। बुजुर्ग ने मेरे चेहरे के भावों को समझते हुए बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा, आज तुम खोल दोगे, लेकिन अगली बार तब कौन खोलेगा? उनके इस सवाल से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके कांपते हाथ अब भी ढक्कन की खोलने की कोशिश लगे थे। उनकी पत्नी उन्हें प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी और मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार बोतल का ढक्कन खोल लिया। फिर उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से जूस लिया, मानो यह एक छोटी सी जीत हो। दिल्ली से गोवा की उस उड़ान में मुझे बुजुर्ग से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक नियम बना रखा है कि वो अपना अधिकतम काम खुद ही करेंगे। घर में भाड़ा पूरा परिवार है, बच्चे हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वे सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा, जितना हो सके आत्मनिर्भर रहो। अगर एक बार दूसरों पर निर्भर हो गए तो शुरू कर दिया तो फिर वही आदत बन जाती है, और जब चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़े तब समझो कि जीवन खत्म होने की कगार पर है। अभी चलते वक्त पाँव कांपते हैं, पर हम खुद से चलने की कोशिश करते हैं। अगर हम यह छोड़ दें तो समझो कि हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि वे और उनकी पत्नी अक्सर घूमने जाते हैं। उनके बच्चे कहते हैं कि अकेले मत जाओ, पर वे मानते हैं कि अगर वे अब घूमना फिरना छोड़ देंगे तो घर में कैद होकर रह जाएंगे। जितने दिन जीना है खुलकर जियो, उन्होंने कहा। बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति बच्चों को दे दी और महीने में खर्च तय कर दिया। अब वे उसी से जीते हैं और हर महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी आ जाती है और होटल में भी सब सुविधा मिल जाती है। उनकी बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति इतनी उम्र में अपने काम खुद करने का जज्बा रखता है, वह कितनी ऊर्जा और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ होगा। जब उन्होंने कहा जूस की बोतल खुलने में भले ही वक्त लगा, पर आखिरकार खुल ही गई, तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ ऐसा ही कई बार मुश्किल आती है, पर कोशिश से उन्हें हल किया जा सकता है। मुझे उस उड़ान में जीवन का एक बड़ा सबक मिला। जब तक वो हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपने छोटे छोटे काम खुद ही करो, ताकि जीवन का हर क्षण तुम्हारे अपने हाथ में हो। यात्रा के उस दौरान मैंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रहा था, पर वहाँ मुझे जीवन की असली फिल्म देखने को मिली। एक ऐसी फिल्म जो सिखाती है कि जीवन को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से कैसे जिया जा सकता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे